Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑफसेट फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट नंबर 4. आइएगा मूव करते हैं ऑफसेट फंक्शन की तरफ. सबसे पहले हम ऑफसेट फंक्शन का पर्पस जानते हैं. इट रिटर्न्स ए रेफरेंस टू ए रेंज दैट इज ए गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस. ऑफसेट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास 5 आर्गुमेंट्स हैं. पहले 3 आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं, उसके बाद 2 आर्गुमेंट्स हमारे पास ऑप्शनल हैं. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को टेकअप करने के लिए मैंने एक छोटे से स्ट्रक्चर को यहाँ पे जनरेट कर दिया. सबसे पहली लाइन के अंदर हमें ये कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन दिस डेट. स्कूल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने किस क्लास के अंदर किस किस दिन प्रेजेंट हैं. हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी गई है. क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक, मंडे से लेके सैटरडे तक कितने कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं हमें ये दिया गया है. स्टूडेंट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए येलो कलर के अंदर ये रो नंबर दे दिए हैं और ऊपर येलो कलर के अंदर ये कॉलम नंबर्स दे दिए हैं सो दैट आपको ये चीज़ समझने के अंदर आसानी रहे. अब मैं इस ऑफसेट फंक्शन को टेकअप करूँगा, लेकिन मैं रोज़ और कॉलम्स के नंबर को चेंज कर सकूँ इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यहाँ पर यूज़ करूँगा. मैंने रो के सामने वाले सेल पे क्लिक कर दिया एंड आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ. सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज़ करता हूँ और सोर्स पे क्लिक करता हूँ. और सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ को दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6. आई से ओके. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा सा ट्रायंगल अपीयर हो गया. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द वैल्यू. So choosing the value becomes very easy with list command. मैं इसी पर्टिकुलर लिस्ट कमांड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे मैं पेस्ट करता हूँ. मेरे पास रो नंबर 6 आ गया, कॉलम नंबर 6 आ गया. अगर आप यहाँ पर देखेंगे रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 6 तो वैल्यू 55 है. आइएगा अब हम इस फंक्शन को टेकअप करते हैं. रिजल्ट के नीचे वाले सेल के अंदर मैंने क्लिक किया और ऑफसेट फंक्शन को लिखना शुरू कर दिया. द फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स फ्रॉम वेयर टेबल स्टार्ट्स. हमारी टेबल स्टार्ट हो रही है इस ब्लू सेल के साथ जिसके अंदर डे लिखा गया है, कॉमा. रोज का नंबर मैं यहाँ से ऊपर से पिक करूँगा. K4 F4 को प्रेस करके मैंने फिक्स कर दिया. कॉलम्स नंबर भी मैं ऊपर से यहाँ से टेकअप करूँगा. F4 को प्रेस करके मैंने यहाँ पर भी इसको फिक्स कर दिया. अब स्टूडेंट मुझे हाइट और विड्थ देनी है. मैं ये हाइट और विड्थ क्या नेगेटिव नंबर के अंदर दे सकता हूँ? अगर ये मैं हाइट और विड्थ नेगेटिव नंबर के अंदर दूंगा तो ये नीचे से स्टार्ट करेगा. आप इसको नोट कीजिएगा. मैं यहाँ पर हाइट दे रहा हूँ कॉमा -3. ये मेरी हाइट है -3. अभी मैं इंटरप्रेट कर दूंगा कि -3 का क्या मीनिंग है. कॉमा मैं विड्थ दे रहा हूँ -4. इसको भी मैं अभी आपके सामने इंटरप्रेट कर दूंगा. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर जनरेट हो गई. मैंने इस फंक्शन को इस जगह के ऊपर टेकअप किया है. अब स्टूडेंट ये -3 और -4 को अंडरस्टैंड करते हैं. -3 हमारे पास हाइट है और -4 हमारे पास विड्थ है. जब हम ये कहते हैं कि 6/6 तो 6/6 तो हमारे पास ये 55 की वैल्यू आ गई. इस 55 से हाइट में चलो 3, 55 से हाइट चलो ऊपर की तरफ. अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 37. आप देख रहे हैं कि 55 से हम 3 की हाइट पे चले तो ये 37 आ गई. अब मुझे विड्थ पे जाना है तो 55 से विड्थ में लेफ्ट साइड की तरफ चलूँगा. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेरे पास ये 42 की वैल्यू आ गई. 55 से मैं 4 बैकवर्ड चलूँगा तो ये 42 की वैल्यू आ गई. इस तरह से हम
ये रेफरेंस ऊपर से भी ले सकते हैं और ये रेफरेंस नीचे से भी ले सकते हैं। अगर आपको ये रेफरेंस नीचे से लेना है तो आप यहाँ पर माइनस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर -3 हाइट होने का मतलब ये है कि आप लास्ट से इस 3 को ले लीजिए, या आप किसी भी पॉइंट पे ऊपर हैं, अगर माइनस दिया गया है तो उस पॉइंट से आप पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाइए। -4 का मतलब यह है कि आप जो पॉइंट आपका रेफरेंस का बनता है उस पॉइंट से आप बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दीजिए। जब मैं इस पॉइंट से 4 माइनस चलता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई 42। आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू 42 है। जब मैं हाइट के अंदर चलना शुरू करता हूँ और ये -3 जाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 37। तो इस कंप्लीट रेंज की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ऑफसेट फंक्शन ने मुझे दे दिया। मैं उम्मीद करूँगा ये छोटा सा एग्जांपल आपको ऑफसेट फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ की हाइट और विड्थ को भी अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।